हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HD ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 TS गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से बुक 1 चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का फंडामेंटल्स। और अभी हम देखेंगे एक क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट से, जो कि मेरे पिछले वीडियो में इसमें एक थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो उसको मैं सुधार करके अभी ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सो लेट अस सी द क्वेश्चन। Question number 75. Capitals of A, B and C as on 31st March 2019 amounted to rupees 90,000, rupees 3,30,000 and rupees 6,60,000 respectively. Now ये capital balance दिया हुआ है 31st मार्च को, मतलब लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है। प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 was distributed in the ratio of 4:1:1 after allowing इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब नेट प्रॉफिट जो था 1,80,000 था, इसको अप्रोप्रिएट किए तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दे दिए और बाकी जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचा उसे 4:1:1 में बांट दिए। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विथड्रू रुपीज़ 3,60,000। द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12%। अब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% देना है और फर्म ने 10% ही दिया है, तो हमें 2% और बढ़ाना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, पार्टनरशिप डीड इज़ साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 होना चाहिए, 1:1:1 होना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने उसे फर्म ने उसे 4:1:1 में बांट दिया। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री शोइंग द वर्किंग क्लियरली। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल बैलेंस निकालना होगा, जिस पर हमें 12% इंटरेस्ट देना है। सो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसी को यूज़ करते हुए क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिया हुआ है। सो शुरू करते हैं इधर से। 2 ड्राइंग्स 3,60,000 ईच। और 2 बैलेंस क्लोज डाउन भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। ए का है 90,000, बी का है 3,30,000 और सी का है 6,60,000। और इस तरफ है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से आया है और ये प्रॉफिट हमने 4:1:1 में बांट दिया है। नेट प्रॉफिट था 1,80,000, इसे हमने बांट दिया है 4:1:1 में। सो ये ए को मिला है 1,20,000, फिर इधर 30,000 और सी को भी 30,000। अब जो आ गया हमारे पास वो है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमें निकालना है। लेकिन हम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे चुके हैं, ऑन कैपिटल भी दे चुके हैं। अब ओपनिंग बैलेंस पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हैं। अब हम इसको अगर क्लोज करते हैं, यहाँ का ग्रैंड टोटल आएगा 4,50,000, ये भी होगा 4,50,000, इसका ग्रैंड टोटल है 6,90,000, इधर भी आना चाहिए 6,90,000 और सी का ग्रैंड टोटल है 10,20,000, यहाँ भी आना चाहिए 10,20,000। लेकिन ओपनिंग बैलेंस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला करके यहाँ आ रहा है 3,30,000 और यहाँ आ रहा है 6,60,000 और यहाँ आ रहा है 9,90,000। इससे हमें ओपनिंग कैपिटल बैलेंस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ब्रेक करना होगा। ये ओपनिंग कैपिटल बैलेंस जो भी है उसी का 10% जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो हम यहाँ वर्किंग नोट में बना देते हैं ए, बी और सी का। ए का है 3,30,000, बी का है 6,60,000 और यहाँ सी का है 9,90,000। इससे हमको ओपनिंग बैलेंस निकालना है और फिर
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना है, अलग अलग करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस अगर 100 है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। तो ए का निकालेंगे कैसे, 3,30,000 मल्टीप्लाइड बाई जितना चाहिए डिवाइडेड बाई 110। 110 क्यों? क्योंकि इसमें 100% भी है और 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी है, तो दोनों मिला करके 110 है। तो इसलिए यहाँ आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस 3 लाख। अगर ओपनिंग बैलेंस 3 लाख आ गया तो इसी का 10% 30,000 जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कंपनी ने, जो फर्म ने दे दिया है, जबकि उन्हें देना चाहिए था कितना, 12%। सो ये हो गया इतना। फिर इधर बी का निकालेंगे, 6,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 110, इनका आ जाएगा 6 लाख। सो 6 लाख का 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 60,000। उसी तरीके से सी का 9,90,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 110, ये हो जाएगा 9 लाख। 9 लाख का 10% 90,000। सो इसे ही हमें यहाँ पर लिखना है। सो यहाँ आ जाएगा 3 लाख ओपनिंग बैलेंस और इसी का 10% जो कंपनी ने गलती से दे दिया है, और बी का हो गया 6 लाख, इसी का 10% 60,000, और सी का हो गया 9 लाख और इसी का 10% 90,000। अब जो करेक्शन होना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वो इस ओपनिंग बैलेंस में करेक्शन होगा, जो कि 12% बनाने के लिए 10% तो ऑलरेडी दे चुके हैं, 2% और बढ़ाने के लिए इस ओपनिंग बैलेंस का 2% निकालना है। नाउ लेट अस सी द एडजस्टमेंट टेबल। सो एडजस्टमेंट टेबल में सबसे पहले लिखेंगे करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल 10% दे चुके हैं, अभी 2% और देना है। सो ओपनिंग बैलेंस ए का है 3 लाख, 3 लाख का 2% 6,000। उसी तरीके से बी का है ओपनिंग बैलेंस 6 लाख, 6 लाख का 2% 12,000, और फिर सी का 9 लाख का 2% हो गया 18,000। ग्रैंड टोटल हो गया 36,000। अब बाकी जो बचा प्रॉफिट, बाकी बचा प्रॉफिट को हमें बांटना है 1:1:1 में। तो बाकी कितना बचा, 1,80,000 था डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उसमें 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बोझ और बढ़ गया, तो ये हो गया 36,000 लेस। अब जो रकम आएगा उसे हमको बांटना है। 1,44,000 को 1:1:1 में देना है। सो हर पार्टनर को मिलेगा 48,000। सो ये जो था करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब ए को मिलना चाहिए था 54,000, बी को 60,000 और यहाँ 66,000 रुपीज़, मतलब पूरा 1,80,000 का अगर डिस्ट्रीब्यूट करते सही सही तो ए बी सी को इतना मिलना चाहिए था। लेकिन रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हुआ, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमने दे दिया सीधा 1,80,000 को, जो प्रॉफिट था उसको 4:1:1 में दे दिया। मतलब ए को 1,20,000 दे दिए और बी को 30,000 दे दिए और सी को दे दिए 30,000। इस तरीके से 1,80,000 जो था वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो डिफरेंस क्या निकला, डिफरेंस यहाँ ये है कि करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ए को 54,000 मिलना चाहिए था, लेकिन हम इसको अगर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ माइनस करें तो ए को 1,20,000 दे पड़े, अब उससे वापस लेना पड़ेगा। सो ए से वापस ले लेंगे 66,000, 54,000 माइनस 1,20,000, तो ये आंसर माइनस में आ रहा है। जो माइनस में आ रहा है उसको डेबिट करना है। और यहाँ बी को मिलना चाहिए था 60,000 लेकिन मिला है 30,000, तो उसे 30,000 रुपीज़ और देंगे, पॉजिटिव में आ रहा है इसलिए ये क्रेडिट। और
सी को मिलना चाहिए था 66,000 लेकिन मिला है 30,000, सो 36,000 सी को और देंगे। पॉजिटिव में आ रहा है ये, इसलिए इसे भी क्रेडिट कर देंगे। सो जर्नल एंट्री क्या पास होगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 66,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 30,000 एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट 36,000। सो जर्नल एंट्री पास करेंगे। रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री ऑन 1/4/19 एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 66,000। डेबिट करना मतलब कैपिटल अकाउंट को माइनस करना। टू बीस कैपिटल अकाउंट 30,000 एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट 36,000 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ टू बी सॉल्व। मैं इस वीडियो का लिंक जो है उस पुराने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सप्लेनेशन के साथ डाल रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो उसे ज़रूर पूछिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।